तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है वॉइस। ये वॉइस होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। वॉइस का मतलब होता है आवाज़, मगर यहाँ पे मतलब होता है वाच्य। ये वॉइस जो होता है ना, ये दर्शाता है कि कर्ता की प्रमुखता है वाक्य में कि कर्म की प्रमुखता है। कोई भी वाक्य हम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो किसी में कर्ता की प्रधानता होती है और किसी में कर्म की प्रधानता होती है। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है ना। होती है कर्ता की प्रधानता होगा उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें कर्म की प्रधानता होगा, कर्म की प्रधानता, उसे कहते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। आपको याद रखना है, कोई पूछे एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो वैसा वाक्य जिससे कर्ता की प्रधानता का ज्ञात हो या हमें पता चले कि कर्ता की प्रधानता है इसमें, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अब ऐसा कैसे समझ में नहीं आ रहा हमको। जैसे देखिए, जैसे हम बोलते हैं राम आम खाता है, तो इसका सिंपल सा अनुवाद नहीं, राम आम खाता है, इसका अनुवाद बनाइए, खाता है। तो आप बोलते हैं क्या, राम इट्स अ मैंगो। क्या लिखते हैं, राम इट्स अ मैंगो। ठीक है ना, राम इट्स अ मैंगो लिख देते हैं। ठीक है, इसमें सीधा बात चल रहा है कि राम जो है ना, ये आम को, राम जो है ना इस आम को खा रहा है। तो इसमें काम जो है, मेन प्रमुखता जो है वो राम पे फोकस किया गया है कि आम को खाने वाला व्यक्ति कौन है, राम है। तो राम की प्रमुखता दर्शाई जा रही है, उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। टेंस में आप जितना भी पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चर, वो सब एक्टिव वॉइस में माना जाता है। 72 को स्ट्रक्चर पढ़े होइएगा टेंस में, तो वो सब क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस में। ठीक है ना। और इसी का जब हम लोग बनाते हैं क्या कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो क्या बनेगा, देखिए आम राम के द्वारा खाया जाता है। क्या खाया जाता है। देखिए, तो पहचान वही है, इसमें भी है लास्ट में ता है, इसमें भी है लास्ट में ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मगर इसका पैसिव है। क्या, राम, अच्छा आम जो है ना, ये आम की प्रमुखता है। आम खाया, मतलब आम खाया जाता है, सीधी बात है। राम के द्वारा छोड़ दीजिए, आप इसको अगर मिटा दीजिए थोड़ा देर के लिए, तो आपको सीधा दिखाई देगा क्या, राम सॉरी आम खाया जाता है। एकदम सिंपल सी बात बन गया। अब इसी को समझिए, आम खाया जाता है, खाया जाता है, किसके द्वारा खाया था वो इम्पोर्टेंस नहीं है, आम खाया जाता है बस, या खाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज ईटेन, ए मैंगो इज ईटेन। हाँ, अब राम के द्वारा क्या आता था, बाई राम लगा दीजिए, बाई राम, ये एक अलग बात है, बाई राम लगा दिए वो एक अलग बात है। ठीक है ना। बट अब इतना समझ गए कि राम आम के द्वारा आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो वो एक अलग बात हो। बट आम खाया जाता है, इससे फोकस किस पे है, राम पे कि आम पे, आम पे। ठीक है ना। अब बात आती है कि हम कैसे बनाते हैं, एक्टिव टू पैसिव बनाना यहाँ मेन बात है। आपके एग्जाम में आएगा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए। बनाने के लिए भी नहीं आता, ऑप्शन आता है, उसमें टिक लगाना रहता है ना। एक्टिव दे देगा और 4 को दे देगा पैसिव, कहेगा इसमें से कौन सही होगा चुनिए। तो तभी आएगा जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाने आएगा, तभी आप चुन पाइएगा कौन सही है। तो आपको टेंस वाइज पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए पहले ये समझ लीजिए वॉइस को चेंज कैसे करते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस में रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कीजिएगा, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक यही हम लोग है ना। इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा ना, वो पैसिव वॉइस में जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। इसको लिए थोड़ा सा ही समझिए कि एक्टिव वॉइस का कोई भी वाक्य रहता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है उसका जनरली स्ट्रक्चर। शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस भी प्लस एस प्लस भी प्लस ओ, ये जनरल स्ट्रक्चर होता है। अब ये अलग बात है कि कंटिन्यूअस होगा तो इजायमान होगा, परफेक्ट होगा तो है जैब होगा, है ना, कंटिन्यूअस होगा तो इजायमान होगा, ये अलग बात हुआ। मगर जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर में ये 3 चीज़ होगा ही होगा। ठीक है। जब इसको पैसिव बनाइएगा आप, जब इसका पैसिव में चेंज कीजिएगा तो आपको करना क्या है
कि जो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा ना उसको ले आइएगा यहाँ पे सब्जेक्ट बना दीजिएगा इसको, ठीक है। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट का जो है ना, ऑब्जेक्ट को उठा के आप सीधे ऑब्जेक्ट ले आए, लिखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले आए, पहले आप इसका ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप टेंस के हिसाब से ही जाए मार बाज जो लगेगा वो हम पढ़ाएंगे, वो बनाइएगा। अब उसके बाद क्या कीजिए, V3 लगाइएगा, क्या लगाइएगा V3। एक बात और, बाई लगा के जो इस सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं सीधा बात है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, जो सब्जेक्ट है वो ये ऑब्जेक्ट के रूप में चला गया, उधर चला गया, उसके पहले बाई लग गया, और इसमें कोई भी टेंस है V3 लगाना रहेगा आपको, ठीक है ना। इतना एक जनरल मोटा मोटी तौर पे आप समझ गए इसको जनरली। अब है टेंस बाई टेंस के आधार पे अब वॉइस को कैसे चेंज करेंगे, देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको टेंस लिखना पड़ेगा। पहला टेंस का नाम है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। 12 को टेंस होता है ना, 12 टेंस का हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये याद होना चाहिए आपको, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसका पैसिव जब बनाइएगा ना, पैसिव वॉइस, तो क्या बनाइएगा, तो पैसिव बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को ले आइए, ऑब्जेक्ट, इसमें इज एम आर लगा दीजिए, इज एम आर, आप प्लस V3 लगा के बाई प्लस तब इस सब्जेक्ट लगा लीजिए। तो सिंपल बात है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आके दिखिएगा एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज एम आर। बाकी रूल तो वैसे ही लग रहा है, ऑब्जेक्टवा इन्हें चला आया, सब्जेक्टवा होने चला गया, और सब्जेक्टवा अपने साथ बाई ले लिया, V3 लग रहा है। ये रूल तो आप समझिएगा, हैं ऑब्जेक्ट इन्हें आ जाएगा, ये वाला इन्हें, ये वाला उन्हें, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, हो रहा है ना। इतना रूल सब में लग ही रहा है। खाली आपको दिमाग में क्या रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब रहेगा तो इसमें क्या लगा देना है, इज एम आर। बस इतना दिमाग में आपको सेट करके रखना है। अब एग्जाम्पल इसमें देखिए, ढेर सारा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम रीड्स ए बुक। अब ये वाक्य को कह रहा है पैसिव क्या होगा, तो आप देखिए राम है, सब्जेक्ट है, V5 है और ऑब्जेक्ट है। तो जैसे देखिए कि सब्जेक्ट है, V5 है, ऑब्जेक्ट है, तो समझ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका पैसिव आराम से आप बना सकते हैं। कैसे, तो बस ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, तो ए बुक हो गया, ए बुक। आप तीनों में से एगो चुनना है, इज हमारे में से, तो एगो बुक है तो उसके लिए इज लगेगा, क्या लगेगा, इज। अगर आई रहता तो एम लगता, और प्लूरल रहता तो आर लगता है कि नहीं है, तो इज लगा दिए, तीनों में से एगो चुन लिए। V3 लगाना है तो रीड का V3 क्या होता है, रीड 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 रेड रीड, रीडेड होता है, ठीक है, रीड हो गया। अब बाई लगाना ही है तो बाई लगाइए दीजिए। और सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट का क्या है यहाँ पे, राम, तो राम को इधर उलट के रख दीजिए। तो आप आराम से इसका जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ था, ये था आपका एक्टिव वॉइस, ये था आपका एक्टिव वॉइस, और इसको आप पैसिव में चेंज कर दिए, इस एक्टिव को पैसिव में चेंज किए इस रूल के हिसाब से। दिक्कत नहीं है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। दूसरा टेंस है, उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा टेंस पढ़े हैं, तो इसका पैसिव बनाइएगा ना, तो आपको सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है कि इज एम आर के बाद बीइंग लगता है, बीइंग। कैसे बनेगा देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट इधर रख दीजिए, इज एम आर लिखते हैं तो इज एम आर रहने दीजिए, इज एम आर रहने करेगा, और प्लस में वो क्या लग जाएगा, बीइंग। क्या लग जाएगा, बीइंग। और तब लगेगा V3, तब बाई, ई वाला सब्जेक्ट होने जाएगा तो सब्जेक्ट लगेगा। ये तो रूल लग रहा है। तो आपको सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का ये वाला होता है। ऐसा वाक्य हमको मिल जाएगा, कोनो वाक्य जो ऐसा का स्ट्रक्चर में बैठल रहेगा, तो इसका पैसिव बनाने के लिए हम सीधा काम क्या करेंगे कि इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे, इज एम आर के बाद बीइंग लगा देंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, क्या लगता है, बीइंग। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है सीता इज राइटिंग, क्या है, चलिए, रीडिंग ए नोवेल। ऐसा है, सीता एक उपन्यास पढ़ रही है, ठीक है ना, तो सीता इज रीडिंग अ नोवेल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है
इज एम आर है, V4 है और ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसे देखें तो इसका पैसिव समझ गए भैया कि पहले तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर है, तो हमको बीइंग लगा के बनाना है। क्या लगा के बनाना है? बीइंग। तो क्या बनेगा पैसिव वॉइस में इसका? पहले लगाएंगे ए नोवेल। क्या लगाएंगे? ए नोवेल। तो ए नोवेल, और नोवेल के साथ इज एम आर में से क्या लगाइएगा? तो इज, ए नोवेल इज। मान लिया यहाँ मेरा था नोवेल्स रहता, ए नहीं रहता, ठीक है ना। सीता इज रीडिंग द नोवेल, ऐसा रहता है, रीडिंग द नोवेल्स। तो कोई बात नहीं, हमको ऐसा नहीं बनाते, तो हमको ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, है ना। तो इसको यहाँ लिखते, क्या लिखते? द नोवेल्स। अब नोवेल्स प्लूरल हो गया तो इज एम आर में से क्या लगा लेते? आर। यहाँ पे बीइंग लगाना है एक्स्ट्रा, तो बीइंग लगाइए ना पड़ेगा, इसमें तो कोई कंसेंशन नहीं है, बीइंग। अब V3 लगाना है तो रीड का रीडिंग का V3 क्या होगा? रीड। अब बाई, सब्जेक्ट बा जो है निकाल लेफ्ट में, उसको कहाँ करेंगे? राइट में। क्या बन गया? सीता। अब देखिए गौर से, जो राइट में था वो कहाँ आ गया? लेफ्ट में। और जो लेफ्ट में था वो कहाँ चला गया? राइट में चला गया। इसमें बाई के साथ आया है। अब V3 आया है कि नहीं आया देख लीजिए, है। इज एम आर तो इसमें भी था, इसमें भी एक्स्ट्रा क्या लगा है? तो आपका फोकस सीधे यहाँ पे आना चाहिए कि कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगाना है। क्या करना है? कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगाना है। समझ में आ रहा है? तीसरा नंबर टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका नाम नहीं लिखेंगे फिलहाल। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। क्या होता है? हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो इसका जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है तो भैया इसमें बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन, BEEN, ठीक है। बाकी सब रूल तो वही लगेगा। क्या? राइट वाला लेफ्ट, ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया। हैज हैव लगाना है तो हैज हैव तो लगाए करेंगे, इसमें कोनो डाउट तो है नहीं। एक एक्स्ट्रा लग रहा है क्या इनमें? बीन। बस यही चीज़ को आपको समझना, बीन। और उसके बाद V3 लगबे करता है, बाई लगबे करता है, सब्जेक्ट लगबे करेगा। ये तो हम लोग पहले ही समझ में आ गया था, है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या लग गया? बीन। आपको दिमाग में सेट यह करना है कि भैया ये परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट है। प्रेजेंट का परफेक्ट है तो इसमें बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन लगाना है। बाकी सब तो एकदम आसानी से समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत है ना? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए इसमें हम लोग एग्जाम्पल बना के लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हो वी हैव टॉट हिम। वी हैव टॉट हिम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वी हैव टॉट हिम है तो इसको कैसे बनाए हम? तो भाई देखेंगे, पहले पहचान देखेंगे कि कौन टेंस पर है। वी सब्जेक्ट है, हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट कौन टेंस का होता है? तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो हम समझ गए कि भैया ये वाला स्ट्रक्चर लगने वाला है, ठीक है ना। तो बीन लगा के बनाना है हमको। तो पहले कहता है राइट वाला को लेफ्ट में ले आओ। तो राइट एक्टिव वॉइस तो था ही। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाने के लिए क्या करें बोलिए? राइट वाला को लेफ्ट में लाना है। तो क्या बनेगा बोलिए? हिम। तो हिम कहता है कि हम आएंगे तो ही बन के आएंगे। क्या बन के आएंगे? ही। ठीक है, आओ उसका भी रूल बता देते हैं क्या लगता है। उसका रूल भी समझ लीजिए कि भैया इस सब्जेक्ट में रहेगा, ये ऑब्जेक्ट में रहेगा तो क्या रहेगा? सब्जेक्ट में रहेगा तो आई, ऑब्जेक्ट में रहेगा तो मी, भी सब्जेक्ट में रहेगा वी, क्या रहेगा? वी। सब्जेक्ट में रहेगा वी तो ऑब्जेक्ट में रहेगा अस। अगर यू रहेगा इसमें तो इसमें रहेगा यू ए। अगर ही रहेगा तो हिम रहेगा। अगर सी रहेगा तो हर रहेगा। इट रहेगा तो क्या होगा? इट का इटे रहेगा, है ना। दे रहेगा तो क्या होगा? देम होगा। सीधा समझना है भैया। बायां साइड में रहबे तो आई वी यू ही सी इट ये सब में रहो। और दाहिना साइड में ऑब्जेक्ट बन के रहबे तो मी बन के रहिए। आई जाएगा मी बन के रहो, अस रहो। अब ये अस इन्हें आएगा तभी हो जाएगा। समझ रहा है ना। ये दोनों चीज़ सेम है। क्या है? सेम है, बस अपना रूप बदल के आ रहा है। सब्जेक्ट रहेगा तो ई बन के रहेगा ये सब, आज ऑब्जेक्ट बन के रहेगा तो यू रूप में जाएगा। जैसे तू आदमी है, अब स्कूल में जाता है तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लेता है, कोई घरे जाता है तो घरे का यूनिफॉर्म पहन लेता है। आदमी तो वही है, मैंने मेन चीज़ यही समझना है इसमें। जब सब्जेक्ट बन के आएगा तो ये सब्जेक्ट रूप में रहेगा, ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो इसी रूप में रहेगा। समझ गया ना। चलिए अब आइए इसमें। तो क्या आ गया? ही आ गया यहाँ पर। अभी के साथ हैज लगता है कि हैव, तो भैया ही जैसन रहेगा, सब्जेक्ट है उसने ना लगेगा तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज।
एक बगल में अपने हिसाब से लेगा ना, बी था तो हैव लिया, ही था तो हैज लेगा। यहाँ पे क्या लगाना है एक्स्ट्रा, बीन, तो बीन लगा दो। अब V3 तो पहले ही था, क्या थी, टॉट था ही तो टॉटे रहेगा, टॉट था तो टॉट ही रहेगा। इसमें क्या लगाना है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बाई लगा दिए। और जैसे ही बी कूद के यहाँ से इधर आने चाह रहा है तो कह रहा है भैया बी को नहीं आने देंगे, तो अपन ड्रेस पहन के आओ, कथी है तो और अस है, तो अस बन के आओ यहाँ पे, तो ये अपना अस बन के चला आया यहाँ पे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा इसमें क्या बात याद रखना है कि परफेक्ट टेंस में क्या लगाना है, बीन लगाना है, ठीक है ना। चौथा जो टेंस होता है वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो याद करके रखिए। वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है ना जी, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि भैया ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिल गया एक्टिव वाला में। क्या मिल गया, एक्टिव वाला में। तो सर बीन तो हो में था, अरे भैया वो में पहचान ना लोगे, में बीन था तो V3 था कि नहीं था, तो इसमें बीन है तो क्या है, V4 वाला है ना, तो हम पहचान लेंगे कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ना। चलिए अब ऐसा वाला वाक्य आपको मिल गया है तब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पैसिव नहीं होता है। क्या होता है, इसका पैसिव नहीं होता है, इसका पैसिव बनता ही नहीं। तो लिखेंगे क्या, पैसिव वॉइस में कि देयर इज नो पैसिव वॉइस, नो नहीं होता है, पैसिव नहीं होता। चलो अच्छा है, नहीं होता है, वो टेंशन घट गया है ना। तो इसे समझ रहे हैं ना। अब अगला देखिए क्या है, अगला है आपका कमा नंबर टेंस, 5वां नंबर टेंस। इसका नाम है क्या, सिंपल पास्ट टेंस। क्या नाम है इसका, सिंपल पास्ट टेंस। आपको याद है टेंस का नाम, वो लिखने की जरूरत है ये नहीं है ना। 5वां टेंस कौन होता है, सिंपल पास्ट टेंस। चलिए इसका एक्टिव वॉइस कैसे क्या होता है, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका पैसिव बनाना होगा, इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले ला दो, वो तो सब में होता है। वाज वेयर लगा दो, ये वो नया चीज़ आ गया, वाज इनमें वेयर लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद V3 लगा दो, अब तब बाई लगा के सब्जेक्ट लगा दो, काम खत्म। सब कुछ तो हमको समझ में आ गया था कि भैया राइट में है वो लेफ्ट में आएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में जाएगा और अपने साथ बाई को लेकर आएगा। V3 तो लगबे करता है, सब समझता हमको पहले ही आ गया था, जब तो पहला रूल में ही समझ में आ गया था। ये नया क्या आ रहा है छोटा, इसमें तो नया आ रहा है वाज और वेयर। तो हमको याद रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस में जब V2 वाला रहेगा तो हम समझ जाएंगे उसमें वाज वेयर लगा के बनता है। और इतने दिमाग में सेट करके रखना है, आजू बाजू के चित्र को ज़्यादा दिमाग न लगाए, क्योंकि ये आपको आता है। क्या हुआ, आ जाइए। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला टेंस कौन है आपका, प्रेजेंट। क्या नंबर हो गया आपका, क्या नंबर हुआ, 5 नंबर। अब पढ़ना है क्या नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर टेंस कौन होता है बोलिए, 6 नंबर होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जानते हैं आप लोग, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। क्या होता है, वाज या वेयर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाना होता है ना, पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं और वाज वेयर तो लगे भी करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस इसमें क्या लगाना है, एक चीज़ नया लगाना है, कैसे, बीइंग। जैसे बीइंग लगाया था आप कंटिन्यूअस वाला में प्रेजेंट करें, वैसे ही बीइंग इसमें लगाना रहता है, बीइंग। और ई V3 तो फिक्स है, बाई थी फिक्स है, सब्जेक्ट भी फिक्स है, ये छोटा तीनों फिक्स रहता है गाड़ी है ना। एने कारी वो फिक्स है, ये वाज वेयर तो पहले जो ऊपर था वो नीचे, ये नया चीज़ क्या आ गया, बीइंग। क्या आ गया, बीइंग। तो जब भी हम देखेंगे इसमें टेंस में रहेगा स्ट्रक्चर, बना देंगे भैया बीइंग लगा के। जैसे देखिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल नहीं बताया क्या, एग्जाम्पल इसमें बता रहा था। अच्छा चलिए एग्जाम्पल इसको बताया था पहले। जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है वी वेयर टीचिंग देम, ऐसा लिखा हुआ है, वी वेयर टीचिंग देम। क्या दिक्कत है, पैसिव बनाना, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देम को पहले इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे। क्यों, क्योंकि देम दे बनकर आता है इधर करी है ना, क्योंकि दे का देम होता है। अब यहाँ पे दे के साथ क्या लगेगा, तो वेयर लगे, तो वेयर ही रहने दिए, बढ़िया बात है।
उसके बाद क्या लगाना है को नया बीइंग लगाना है, बीइंग लगा दीजिए। उसके बाद क्या लगाना है V3, तो V3 टीच का क्या होता है टॉट, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, टॉट टॉट लगा दीजिए। उसके बाद क्या लगाना है बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई प्लस सब्जेक्ट बाई जाएगा बी, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा अस। तो ये आपको समझ में आ गया है, बन गया इसका, ठीक है। इससे पहले वाला का एग्जाम्पल नहीं देखे तो वो देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है ही बॉट आ कंप्यूटर, एक वाक्य है, इसको जरा देखिए ये कौन टेंस पे आ गया, सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है, तो कौन टेंस हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस। क्या हो गया सिंपल पास्ट, लिखना नहीं ना पड़ेगा ये, सिंपल पास्ट आपको आता है एकदम, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव कैसे बनाते हैं, तो पैसिव बनता है वाज वेयर लगा के, क्या बनता है वाज वेयर लगाना होता है। तो पैसिव जब हम बना रहे हैं तो पहले इसको लास्ट वाला को शुरू में ला दो, तो क्या हो जाएगा ए कंप्यूटर, ए कंप्यूटर। अब इसके साथ क्या लगाए वाज लगाए कि वेयर लगाए, तो ए गो है तो वाज लगाओ, दो गो रहेगा तो वेयर लगाओ। अरे भैया वाज, तो क्या कराना है V3 के लिए क्या लगा यहाँ पे बाई बॉट का बॉट V3 है, ये बॉटे रहेगा। और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई लगा के बाई लगा दीजिए, ही जाएगा तो क्या बन जाएगा हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हिम। इसे समझ में आ गया आपको, तो दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पाँचवा भी खत्म और छठा भी खत्म। अब चलते हैं सातवां की ओर। सातवां टेंस का नाम क्या है, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका एक्टिव वॉइस देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, हम सभी टेंस में पढ़े हैं। तो इसका जैसे ही पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हैड लगाएंगे, फिर इसमें लगा देंगे बीन, तब लगा देंगे क्या V3, फिर इस बाई और फिर सब्जेक्ट। तो इसमें क्या चीज़ नया ऐड कर दिए हैं, एक ही चीज़ तो नया ऐड की है सब्जी बीन। तो देखिए ना परफेक्ट वाला में तो ऐसे पे बीने लगता है, हम 3 नंबर जो पढ़े होंगे वही में बीन लगा होंगे। देखिए 3 नंबर में भी बीन लगा है, ये कौन 3 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी हम लोग किस पे आ गए हैं डायरेक्ट 7 नंबर पे आ गए हैं ना, तो इसमें भी ये पास्ट परफेक्ट है ना। तो इसमें हेड के बाद क्या लग गया है बीन। इससे समझ में आ गया कि परफेक्ट वाला में बीन लगता है, चाहे प्रेजेंट रहे चाहे पास्ट रहे चाहे फ्यूचर रहे, ये समझ में आ रहा है। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है माई फादर हैड बॉट ए कार, लिखा हुआ माई फादर हैड बॉट ए कार, बॉट अ कार। पैसिव बनाना है, अच्छी बात, बना लीजिए पैसिव। कैसे बनाएंगे, पहले एक कार को ले आइए, यहाँ से उठा के इधर लाइए, क्या हो जाएगा ए कार। हाँ इसके बाद क्या लगाना है हैड लगा दीजिए, बीन लगाना है बीन भी लगा दीजिए, V3 लगाना है V3 तो है ही है, V3 लिख दीजिए, बॉट बाई माई फादर, क्या गया बाई, और ई वाला जो है माई फादर जो लेफ्ट में उसको कहाँ जाइए बाई माई फादर। इस तरह से आप इसका आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। इसमें क्या लगा एक्स्ट्रा बीन, क्या लग गया बीन। अगला टेंस है आपका 8वां नंबर टेंस। कौन टेंस है 8वां नंबर, इसका नाम है क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट होता है, क्या होता है हेड होता है, तो ये प्रेजेंट क्या पढ़े हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर ऐसा है तो हम लोग खुशी मनाएंगे, इसका पैसिव नहीं है। क्या कैसा वाक्य रहेगा तो हम बनेबे नहीं करेंगे, क्या इसका पैसिव होता ही नहीं है। अच्छी बात है, चलिए क्या नंबर हो गया 9 नंबर। 9 नंबर का नाम क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या नाम है इसका सिंपल फ्यूचर टेंस। एक्टिव की बात करें तो सब्जेक्ट है, सेल के साथ साथ विल है, एधिकारी क्या है बी है, बी नहीं है V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है। जब ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा
सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो समझ जाएंगे ये कौन टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इसमें बी लगाएंगे। कैसे, तो होने वाला के एन ए, शैल विल लगेगा, शैल विल लगेगा, साथ में लगेगा एगो नया बी, ई भी यहाँ ध्यान में करते हैं V3 चलता है भैया, V3 एने वाला उन्हें जाएगा, साथ में बाइक को लेकर आएगा। तो ये हो गया आपका, बन गया। इसमें क्या लगा नया, इसमें नया लगा बी। तो हमको याद रखना है कि सिंपल फ्यूचर में बी लगता है, सिंपल फ्यूचर में बी लगता है, इतना याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। चलिए तो अब हम कैसे बनाए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैसे लिखा हुआ है आई शैल मैरी हर टू हर। चलिए टू, ये सब भारी भारी वाला मिलेगा भाई। आई शैल विन द मैच, चलिए मैं मैच जीत जाऊंगा, आई शैल विन द मैच, है ना। तो हम देखें आई लगा हुआ है, शैल लगा हुआ, V1 लगा, अरे भैया V1 ना हो, विन ना हो, विन। आई शैल विन द मैच, मैं मैच जीतूंगा, है ना, मैं मैच जीतूंगा। तो इसमें हम देखें शैल विल के साथ क्या लगा है, V1, तो शैल विल के साथ लगा V1, समझ के भैया सिंपल फ्यूचर टेंस है तो बढ़िया बात है ना। तो बी लगा के बनाइए। पैसिव कैसे बनाइएगा, तो पहले राइट वाला को लेफ्ट में लाइएगा, कैसे, ऐसे, और दोनों में से एक को चुन लीजिएगा। तो शैल लगता है, एक तो फिक्स है, आई लगे रहेगा तब बी रहेगा तब ये शैल लगेगा, बाकी सब क्या है, तो विल लगता है। तो ये मैच है तो क्या लगेगा, विल लगा दी। अब बी तो रेडीमेड है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। V3 लगाना है तो विन माना जितना, विन का V3 वोन होता है, वोन, है ना। अब बाई, तो बाई लगाइए। अब बायां वाला को दहिना में ले जाइए, बायां में है आई तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मी। तो क्या होगा, द मैच विल बी वोन बाय मी, मैच मेरे द्वारा जीता जाएगा। आगे बात समझिए। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या नंबर टेंस होगा ये, 10 नंबर टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस लगता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल रहेगा, शैल विल रहेगा, अब बगल में बी भी रहेगा, और तब V4 लगा के ऑब्जेक्ट रहेगा। ये जानते हैं आप, ये तो आप टेंस में पढ़े हैं ना। इसको कैसे बनाइएगा, अरे भैया जैसे कंटिन्यूअस बनाए हैं सब को ऐसे ही बनाएंगे। कैसे, तो बीइंग लगा देंगे वो नया, क्या आई शैल, नहीं इसका तो बनवे नहीं करता, ऐसा रहेगा तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप दिल्ली में है, नहीं आप मुस्कुराइए नहीं, इसको इसका बनेगा ही नहीं पैसिव, इसका पैसिव नहीं बनता है। और अच्छी बात है, चलिए भैया ये वो पार और घटा। अब है 11, एक नाम है कथी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या नाम है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका एक्टिव क्या होता है, तो इसका एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस होता है शैल और होता है विल, अब होता है हैव, अब होता है V3 और तब होता है ऑब्जेक्ट। तो बढ़िया है, हैव है तो बीन लगाएंगे, क्या कि परफेक्ट में क्या फिक्स है, बीन, तो लगा दीजिए बीन, मत बजाइए बीन, आ जाएगा। नाग, क्या बीन बजाओगे तो नाग बाबा आएगा, हो गया ऑब्जेक्ट। तब क्या लगाना है, शैल और विल, और लगाना है बीन, तब बजाना है नहीं कुछ, तब लगाना है V3, और तब बाई लगा के इस सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ डाल देंगे। ले क्या नया लग गया, बीन। तो बढ़िया से बनाना, जैसे लिखा हुआ आई शैल हैव कट द ट्री, मत काटो पेड़ को, चलो काटेंगे, है। तो अब क्या बनाएंगे इसका पैसिव, पैसिव बनाना आसान है, पहले द ट्री लेके आएंगे, द ट्री, इसके लिए शैल विल में से क्या लगाएंगे, विल। हैव लगाना है, अरे भैया हैव क्या छोड़ दिए है, हैव रहेगा, इसमें क्या होगा, हैव रहेगा, तो क्या होगा हैव। और उसके बाद क्या लगाना है नया, बीन, और उसके बाद क्या लगाना है V3 क्या होगा, कट का V3 कटे रहेगा। अब बाई लगा के सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, मी, बन गया। इस प्रकार से आप देखिए क्या कि परफेक्ट में
बीन लगता है। क्या लगता है? बीन। एक और टेंस है, कौन चीज़? 12 नंबर एंड द लास्ट नंबर, उसका नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन। जैसे ही देखिएगा, बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ना, फॉर या फ्रॉम, क्या होता है? फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम होता है ना जी। तो जब ऐसा रहेगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे। क्या वर्ब छोड़ दिए? जा जल्दीबाजी में वर्ब के छोड़ देंगे, कितना होगा? बिना वर्ब के कोनो वाक्य होता है जी? इसको बनाइएगा? नहीं बनाइएगा, इसका पैसिव नहीं बनता है। तो देखिए जितना के लास्ट में है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका पैसिव नहीं बनाते हैं। और एक औरत था फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या ओकरो पैसिव नहीं बनता है। तो इस टेंस के मदद से आपको टेंस याद है तभी ना बना लिए हैं। टेंस नहीं याद आता तो हमको मजा लेके समझा देते।